नमस्कार, ग्रीन ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का अध्ययन करेंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 5 सेकेंड दिए जाएंगे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और आपकी सुविधा के लिए हमने 100 एमसीक्यूज़ को सेक्शंस में डिवाइड करके रखे हुए हैं। हर एक सेक्शन में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 10 सेक्शन है आपके ए से लेकर के आई तक। तो 10-10 सेक्शंस का आपका क्वेश्चंस बना हुआ है। तो आराम से हर एक क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे अपने कमेंट बॉक्स में और अध्ययन करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के लाइव सेशंस का आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सेट असाइड फॉर इट्स ऑन यूज। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट असाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिजर्व्ड वर्ड्स या रिजर्व्ड कीज़। तो आपको आंसर बताना है। 5 सेकेंड है आपके पास, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप इस सेशन के माध्यम से अपने आप का जांच भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अब तक आपने कितना नॉलेज गेन किया है। इसके जरिए आप ये भी जांच अपना कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन हैं, इसमें आराम से इसका आंसर देखें। यदि हम इस आंसर की बात करूँ तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिजर्व्ड वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर कुड एसिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक यूजर बिना हाथ का प्रयोग किए कंप्यूटर में इनपुट डेटा को डाल सकता है। ऑप्शन है आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो डिजिटाइजर एंड सिंथेसाइजर। तो आपको आंसर बताने इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, यदि मैं इसका राइट आंसर की बात करूँ तो उसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो आपको इसमें बताने हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो सॉफ्टवेयर में एरर को फाइंड आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब सॉफ्टवेयर में कोई एरर प्राप्त होता है तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा प्रोसेस को हम सब दोहराते हैं। ऑप्शन है आपके पास हैकिंग का करते हैं, या कंपाइलिंग, टेस्टिंग, या फिर डिबगिंग। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूं तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि डिबगिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज़ कॉल्ड अ डैश। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक सीरीज होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये कंप्यूटर को कौन बताता है। ऑप्शन आपके पास प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स या प्रोसेसर। ठीक है, तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि मैं इसका राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट एनेबल अ यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर नोन एज। तो इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर टूल है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरेक्ट यानी कि कम्युनिकेशन प्राप्त करने का एक साधन मात्र है और जिसका प्रयोग हम किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या फिर एप्लीकेशन। तो यदि मैं इसका राइट आंसर की देखूं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एप्लीकेशन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस डैश शेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक यूजर को ऑथोराइज देता है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर में, साथ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क, प्रोटोकॉल्स, हाइपरलिंक्स या ट्रांसमीटर। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये यूज़र को ऑथेंटिकेशन देता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे एक चीज़ और, इस चैनल में आपको प्रत्येक सप्ताह इसी तरह के लाइव क्लास शाम में 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे के बीच में आपको मिलते रहेंगे। प्रत्येक वीकली एंड में आपको कंप्यूटर से संबंधित सीरीज़ मिलेंगे। ठीक है, और यदि अदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो यदि मैं इस आंसर का बात करूं तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेटवर्क हो जाता है। नेटवर्क के जरिए ही कंप्यूटर क्या करता है, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर डेटा हो, वो एक दूसरे के साथ साझा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर के बेसिक प्रोसेसिंग को फुलफिल करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग साइकिल होता है वो कौन सा ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ABCD दिया गया है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूं तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग देन आउटपुट। तो कंप्यूटर में आप जानते हैं मेनली 3 वर्जन होते हैं, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा ऑप्शन राइट फुलफिल कर रहा है आपको ये बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो ऑप्शन है आपका नंबर 1 अलाउज द यूजर टू डायग्नोस एंड ट्रबल शूट द डिवाइस, या इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट, या फिर हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कमांड्स को कैरिंग करता है। ओके, ऑप्शन है आपके पास फैचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर डिकोडिंग। तो यदि मैं इसका राइट आंसर देखूं तो आपका एग्जीक्यूटिंग एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसमें कमांड को कैरी आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का अनदर वर्ड यानी कि प्रोग्राम को और हम क्या करके पुकार सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास सॉफ्टवेयर, डिस्क, फ्लॉपी या फिर हार्डवेयर। आपके पास 50 सेकेंड है, आप अपना आंसर आपके पास 5 सेकेंड है। अब 5 सेकेंड के अंतर्गत आप अपना आंसर दीजिए कि प्रोग्राम का दूसरा नाम और क्या है, सॉफ्टवेयर है, डिस्क है, फ्लॉपी है या फिर हार्डवेयर है। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम को हम सब सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक सेशन कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में हम सब आ गए। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है आपका कि इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो इनमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर में बाहरी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में ऐड करने का प्रोसेस को दोहराता है। यानी कि यदि बाहर से कोई डेटा को कंप्यूटर में आपको डालना हो तो आप किसके जरिए डालेंगे, इनपुट के जरिए डालेंगे, आउटपुट के जरिए डालेंगे, या थ्रू आउट के, या फिर रिपोर्ट, तो क्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका इनपुट हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालते हैं तो इनपुट के जरिए आप डालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फोकस ऑन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मोर इफिशिएंट एंड द हायर इक्वालिटी। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हायर क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, आप अपना आंसर बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वाई फर्मवेयर वी अंडरस्टैंड एज। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फर्मवेयर के बारे में राइटली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्मवेयर के बारे में इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो राइट डिस्कस किया जा रहा है। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज प्री इंस्टॉल्ड इनटू द रीड ओनली मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि कंप्यूटर का जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जा रहा होता है, उसी टाइम रीड ओनली मेमोरी में एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है जो कि फर्मवेयर कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज। तो आउटपुट देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का या फिर स्कैनर का। तो ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। तो आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप सब, तो मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहीं आप कीबोर्ड, माउस, स्कैनर का प्रयोग इनपुट के लिए करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर ऑल्सो नॉन एज डैश। तो कंप्यूटर प्रोग्राम और किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को और किस नाम से हम पुकार सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, पेरिफेरल या फिर एप्लीकेशंस। तो आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम को और हम किस नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि एप्लीकेशन के नाम से भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम को पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ डैश इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोग्राम, ठीक है, क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर का यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है, कंप्यूटर का प्रयोग करने में काफ़ी आसान कर देता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में काफ़ी आसान प्रदान कर देता है।
ठीक है। तो आसानी कौन देता है हमें कंप्यूटर का यूज़ करने में, तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का यूज़ करना काफ़ी आसान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड। तो इनमें से आपको बताने हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो प्रोग्राम को लिखने वाला या प्रोग्राम के लिखने के बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वैसा व्यक्ति जो प्रोग्राम को लिखता है या फिर प्रोग्राम को टेस्ट आउट करता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? प्रोग्रामर बोला जाता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बोला जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला जाता है, या फिर प्रोजेक्ट डेवलपर बोला जाता है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो प्रोग्राम को लिखता है या उस प्रोग्राम का टेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर वो होता है जो कंप्यूटर का प्रोग्राम को राइट करता है और फिर उसको टेस्ट आउट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इंटरनेट पे कौन सा लैंग्वेज का यूज़ करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास बेसिक, कोबाल, जावा या फिर पास्कल। तो यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो इंटरनेट पे कंप्यूटर जो है वो जावा लैंग्वेज का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का कैसे प्रयोग करना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है कि आपके कंप्यूटर के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डैश लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक ह्यूमन को, एक पीपल को, ठीक है, यानी कि जो पीपल को क्या करता है, मैथमेटिकली थिंक करने में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका यदि राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रॉयड इज डैश। तो एंड्रॉयड एक तरह का क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, इंटरफेस या ऑल ऑफ दीज। यानी कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंड्रॉयड एक एप्लीकेशन है, या इंटरफेस है, या सब है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिकॉज सी सेक्शन सी का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका यदि राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब पिक्सल इज। पिक्सल क्या कहलाता है? तो पिक्सल एक हमारा स्मॉलेस्ट रिसॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर होता है, यानी कि पिक्चर का एक सबसे छोटा भाग होता है पिक्सल। और आप सभी जानते हैं कि पिक्चर का जितना ज़्यादा पिक्सल होगा पिक्चर की क्वालिटी उतना बेस्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर बफर कमांड्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बफर कमांड के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, यानी कि फॉल्स है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव बफर के बारे में फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान आपके स्लाइड को इफेक्टिव बनाता है? तो इफेक्टिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इफेक्ट्स का, कस्टम एनिमेशन का, ट्रांजिशंस का, या फिर एनिमेशन का। तो मैं इसका यदि राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, यानी कि ट्रांजिशन का। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेन इन अ डिवाइस एंड रेसिडेंट इन द रोम इज। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेल्फ कंटेंट होता है और कहाँ पे रहता है? तो ये रोम में जाके रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको पता नहीं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रोम में रहता है। इसका यदि राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रोम में होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल्स द मैनर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है? यानी कि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या कर रहा है, वो इंट्रैक्शन प्रदान कर रहा है। वो कौन सा है? यूज़र इंटरफेस है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, प्लेटफॉर्म है, या फिर स्क्रीन सेवर है? तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि यूज़र इंटरफेस जो होता है ये यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज अ सेट ऑफ कीवर्ड, सिम्बॉल्स एंड सिस्टम ऑफ रूल्स द कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट्स बाय विच ह्यूमन्स कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर।
तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कीवर्ड्स, सिंबल्स और सिस्टम रूल्स का एक समूह होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कंप्यूटर, ठीक है, और ह्यूमन के बीच क्या करता है, तो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। जो भी उसके आगे पीछे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मैच करके एग्जीक्यूट करता है उसको। तो कौन सा है ये? कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, एंड असेंबली कहलाता है, असेंबल कहलाता है, या फिर सिंटैक्स कहलाता है। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि अब कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर और एक ह्यूमन के बीच एल्गोरिदम को समझता है और फिर कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा A dash is device that electronically process data converting it to information। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो कंप्यूटर का भाषा होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, उस भाषा को इन्फॉर्मेशन यानी कि जो ह्यूमन भाषा समझता है उसमें चेंजेस कर देता है। ठीक है, तो कौन चेंज करता है इलेक्ट्रिक भाषा को ह्यूमन भाषा में? तो ऑप्शन आपके पास एल्गोरिदम करता है, कंप्यूटर करता है, सॉफ्टवेयर करता है, या फिर प्रोग्राम करता है। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड प्रोसेसर यूज्ड बाय डोज टू राइट द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल है जो प्रोग्रामर्स डोज में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा वर्ड प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका वर्ड स्टार हो जाएगा। ठीक है, वर्ड स्टार जो है वो MS डोज में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है? ठीक है, नॉट अ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको आंसर में बताना है, विंडोज़ विस्टा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर लाइनेक्स है। एक इसका ऑप्शन और है, नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज ये सारे के सारे आपके क्या हैं, फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो अब हम सब सेक्शन डी में आ चुके हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश एन प्रोग्राम इज़ वन ऑफ दैट इज़ रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द एनी वे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो रेडी टू रन होता है एंड डज नॉट नीड टू अल्टरेटेड इन एनी वे। तो इनमें से आपको आंसर बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर है, हाई लेवल है, कंपाइलर है, या एग्जीक्यूटेबल है। तो यदि हम इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं? हार्डवेयर में, आइकन में, इन्फॉर्मेशन में, या फिर सॉफ्टवेयर में? तो इसका यदि राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दोनों एड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंसली एक्सेस। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सीक्वेंसली एक्सेस किया जा सकता है, आपको ये बताना है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि टेप हो जाएगा। तो टेप एक ऐसा डिवाइस होता है जो सीक्वेंसली एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज डैश। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस डैश फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। तो प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व्स होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास सामने है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। तो प्रोग्राम में जब एरर को करेक्ट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कंपाइलिंग, डिबगिंग, ग्राइंडिंग, या फिर इंटरप्रेटिंग? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका डिबगिंग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लाइनेक्स इज ए टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो लाइनेक्स एक तरह का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपको ये बताना है। शेयरवेयर है, कमर्शियल है, प्रोप्राइटर है या फिर ओपन सोर्स है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग स्टार्टिंग द कंप्यूटर्स, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग मेमोरी एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो इंक्लूडिंग स्टार्टिंग द कंप्यूटर्स, मैनेजिंग प्रोग्राम्स एंड के ऑल जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे इंटरनल ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा होता है। तो कौन सा प्रोग्राम है आपको ये बताने हैं। ठीक है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, एप्लीकेशन सूट, कंपाइलर, इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका भी राइट आंसर देखें तो क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे ऑपरेशंस को, इंटरनल ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका, एन एरर इज ऑल्सो नॉन। तो एक एरर किस नाम से जाना जाता है कंप्यूटर के फील्ड में। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास बग, डीबग, कर्सर या फिर आइकन। तो यदि कोई एरर होता है कंप्यूटर में तो किस नाम से वो जाना जाता है। तो यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो उसका राइट आंसर आपका बग हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में यदि कोई एरर होता है तो उस एरर को किस नाम से जाना जाता है, तो बग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। यानी कि एक प्राइमरी पर्पज जो होता है सॉफ्टवेयर का, उसका डेटा किस प्रकार से टर्न होता है आपको ये बताना है। ठीक है, वेबसाइट, इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम्स या ऑब्जेक्ट। तो आप इसका आंसर, राइट आंसर बताइए। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूं तो आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि प्रोग्राम्स। ठीक है, अब प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू रन डेटा इनटू प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर यदि देखें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ई में आ गए। सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कमांड्स को कैरिंग आउट करना पड़ता है आपको बताने। ऑप्शन आपके सामने है, फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या फिर एग्जीक्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर, सिस्टम प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड इन डैश फेज ऑफ SDLC। तो सिस्टम प्रपोजल जो होता है प्रिपेयर्ड इन डैश फेज ऑफ SDLC, तो इसमें कौन सा फील होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास कंसेप्टेंस, इंसाइशंस, एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, यानी कि एनालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर दैट कैन बी फाइंड आउट बाय अ कंपाइलर आर। तो इनमें से यदि कोई एरर कंपाइलर के द्वारा तो इनमें से यदि कोई एरर कंपाइलर के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है तो क्या कहलाता है। लॉजिकल एरर कहलाता है, इंटरनल कहलाता है, सेमेटिक कहलाता है, फिर सिंटैक्स कहलाता है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि सिंटैक्स एरर कहलाता है यदि कोई एरर कंपाइलर ढूंढता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस दैट टेल्स विद द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशूज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डैश। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशूज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन है डिलीवरी प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस या फिर टेस्टिंग प्रोसेस। तो इसका यदि राइट आंसर देखें तो क्या जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि अब PDA जो होता है पोर्टेबल, वो एक तरह का हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम इज। तो सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम इज क्या कहलाएगा, पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड या फिर एक्सेस कोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सेस कोड। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है अ डिटेल्स राइट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द टेस्ट रिजल्ट एंड अ प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है डॉक्यूमेंटेशन, आउटपुट, रिपोर्टिंग या फिर स्प्रेडशीट। इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्विच शुड बी यूज्ड इन अ dir कमांड टू व्यू फाइल्स इन अ डायरेक्टरीज। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग आप dir कमांड व्यू करने के लिए करते हैं। ठीक है, dir कमांड में फाइल्स को व्यू करने के लिए करते हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि /s। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम राइटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। तो एक कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास मशीन लैंग्वेज में, एन एल्गोरिदम, एंड डिबग्ड प्रोग्राम या फिर जावा में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज इज डैश। तो असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार का कैसा लैंग्वेज होता है, मशीनी लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, या लो लेवल लैंग्वेज होता है, या लैंग्वेज फॉर असेंबलिंग कंप्यूटर्स होता है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन एफ में पहुँच चुके हैं। अब सेक्शन एफ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ फीचर फॉर शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ 2 और मोर यूजर्स। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो 2 या 2 से अधिक यूजर को कार्य करने के लिए इकोनॉमिकली इंटरेक्ट होने के लिए परमिशन प्रदान करता है। ठीक है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन आपके पास टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी या फिर टाइम ट्रेसिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि टाइम ट्रेसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस द डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज इज डैश। तो फिर कौन सा वर्ड हो जाएगा, इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइस दैट इंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फिल आउट होगा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका यदि राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ द एन एल्गोरिदम। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटेक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या फिर लॉजिक चार्ट। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज या इंस्टॉलेशन। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग अ डैश इज स्लो इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या फिर लिंकर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड अ डैश। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है आपके पास लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर या फिर कंपाइलर। इसका राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, यानी कि सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ डैश। तो आप इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपके पास है प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल्स, नेचुरल लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बाइनरी सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम टू बी बेस। तो एक बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 8 या फिर 10। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का यदि बेस देखें तो क्या आ जाता है आपका
2 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश सॉफ्टवेयर क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द इंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, फाइल्स एंड डेटा। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर ड्राइवर इमेजिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि ड्राइवर इमेजिंग। चलिए अब हम सब सेक्शन जी में पहुंच चुके हैं। सेक्शन जी का फर्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ। तो डेसिमल किस में इक्विवेलेंट होगा, ये आपका बाइनरी में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, चलिए तो कन्वर्ट करके बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 111 को यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है उसका वैल्यू डेसिमल में 15। नेक्स्ट है टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव अ। तो इनमें से ऐसा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिमुलेटेस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। ऑप्शन आपके पास है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइम शेयरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द डैश नंबर सिस्टम विच यूजेज 2 नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल डेटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप अपने आंसर में बताइए, बाइनरी में, बायोमेट्री में या फिर बाई सेंट्रल या फिर बाइट। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, यानी कि बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन्स और कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस विद एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर। आप इसमें से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोग्राम आर राइट इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन्स ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर आपका सोर्स कोड हो जाता है। ठीक है, चलिए सोर्स कोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश आर बंडल्स ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज दैट आर सोल्ड टुगेदर। तो इसका भी आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, यानी कि वर्ड एंड पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आप इसका आंसर बताएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउसिंग ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इन वन साइट लोकेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर राइट इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन्स ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेक्शन एच में पहुंच गया अब हम सब। सेक्शन एच का फर्स्ट क्वेश्चन है अ डैश कंटेंट टेक्स्ट एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्स्ट। राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्की इज कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स। तो आस्की कोडिंग सिस्टम में कितने नंबर्स, कितने कैरेक्टर्स होते हैं आपको ये बताने हैं। तो इसका यदि राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ कंप्यूटर दैट इज सिमिलर टू दैट language of humans and is easy to understand is referred to as।
इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली फोर्सिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नॉन एज। तो इसका आंसर बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पूफिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम विथ एन इंटरफेस कॉल्ड डैश। तो इसमें से कौन से इंटरफेस में आजकल का एप्लीकेशन आता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश मैनुअली टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा मैनुअल होता है जो आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर का कैसे प्रयोग आपको करना है। कौन बताता है आपको आंसर में बताना है। ऑप्शन आपके पास, यदि मैं राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, जो बताता है कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash contains specific rules and words that express the logical step of an algorithm। आप इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम और अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो इसका राइट आंसर आप क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यानी कि सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइज स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज। इसका आंसर बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यानी कि डेटाबेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेक्शन आई में हम सब पहुंच चुके हैं। तो सेक्शन आई का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें से आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वाइल रनिंग डोज ऑन अ पीसी विच कमांड वुड बी यूज टू डुप्लीकेट द इंटायर टेक्स्ट। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोसेसिंग यूज्ड व्हेन अ लार्ज मेल ऑर्डर कंपनी एक्यूमुलेट ऑर्डर एंड प्रोसेस देम टुगेदर इन वन लार्ज सेट। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हो जाएगा। यदि मैं राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका ए है यानी कि बैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू अनदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अनदर नेम क्या हो जाता है आपको बताना है। तो वो हो जाता है आपका प्रोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज। तो इसका भी आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यानी कि डेटा बेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मस्ट बी रिलायबल एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द एक्सपेक्टेड वर्कलोड। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यानी कि हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाइलिंग क्रिएट तो कंपाइलिंग किसको क्रिएट करता है, ऑप्शन आपके पास है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मीन्स। तो मल्टीटास्किंग का मीन क्या होता है आपको ये बताने हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर टू एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर का दो एग्जाम्पल कौन कौन से आपको ये बताना है। तो फ्रीवेयर के दो एग्जाम्पल आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल टूल बार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब सेक्शन जे में पहुंच चुके हैं, जो कि लास्ट सेक्शन है इस सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच डिटरमाइन एंड कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर आप सब कमेंट करेंगे। यदि राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, यानी कि मेन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनेबल 2 or more than 2 प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट सिमिलसली इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर इज टेस्ट। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। यदि मैं राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, यानी कि मल्टीटास्किंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि मैं राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन और स्लाइड सो विच एप्लीकेशन इज़ कॉमनली यूज्ड। इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम लाइक एप्पलेट्स। ठीक है, तो स्पेशल प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि मैं राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि जावा का प्रयोग करते हैं स्पेशल प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट। तो बिलिंग अकाउंट के लिए आप कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम आर राइटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन्स ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप। इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, यानी कि सोर्स कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम डिज़ाइन टू एड्रेस जनरल पर्पज एप्लीकेशन स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस आर कॉल्ड। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, व्हाट इज़ ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको ये बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर योर कंप्यूटर। चलिए, तो इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन पूरा हुआ। यदि सेशन से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने कलीग्स को भी शेयर कीजिए। और यदि आपको कुछ सजेशंस देने हैं इस सेशंस के माध्यम से या फिर अदर किसी सेशन के लिए या अगले वीडियो के लिए, तो अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।